न तो कुछ परिवर्तन करना है, न कुछ श्रम करना है बस। तो ज्यादातर लोग जो है मान लेने में खुश रहते हैं कि किसी ने तप कर लिया, किसी ने सत्य को जान लिया, हम तो केवल उसकी जय जय कर देंगे, फोटो रख लेंगे, विधि कर देंगे, बात खत्म। हमको कुछ जानने का श्रम नहीं करना है। तो आदमी जानने के श्रम से बचना चाहता है। और धर्म क्या है? जानने की चीज। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो सत्य को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो उस जानने को हम कहां से शुरू करें? तो एक हम सूत्र पकड़ते हैं छोटा सा। क्या हुआ कि एक राजा अपने मंत्री पर बड़ा नाराज हो गया किसी बात पर, तो उसने उसको मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड कैसा दिया कि एक ऊंची सी मीनार, स्तंभ, उसके ऊपर एक कमरा जैसा बना हुआ, उसमें रख दिया कि हाँ ये इसको छोड़ दो, भूखा प्यासा मर जाएगा। तो अब क्या करें? घर के लोग ही बड़े चिंतित हो गए। तो उसने क्या हुआ, एक कागज पे कुछ लिख दिया और उसको वहां से गिराया। अब उसके घर के लोग रोज आते तो थे कि इतनी ऊपर एक खाना पानी कुछ देना नहीं, सैनिक लगे हैं, फौजी लगे हैं। वो कागज नीचे फेंक दिया, वो उसकी बेटी के हाथ लग गया। उसमें उसने कुछ लिख दिया था कि क्या करना है। तो एक वो कीड़ा पकड़ के लाया, इतना बड़ा एक काला कीड़ा होता है, गुबरेला जैसा। उसकी पीठ पर एक तिनका टिका दिया, चिपका दिया, और तिनके के आगे एक शहद की बूंद लटका दी। चिपका दी तो उतना शहद उस पर चिपक गया। और उस कीड़े के पैर में एक बारीक सा धागा बांध दिया रेशम का। अब वो कीड़े को खड़ा कर दिया, उस पर चिपका दिया। वो कीड़ा शहद पाने के लिए चलने लगा। चलते 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 वो धागा पीछे से बंधा हुआ है, वो धागा खोलती जा रही। वहां चला गया और वहां जाकर वो जो मंत्री बन था उसने देखा कि हाँ अभी आ रहा, वो कीड़ा ऊपर गया, उसने उस धागे को पकड़ लिया। धागे को पकड़ा तो उससे एक थोड़ी सी रस्सी बांध दी गई। फिर रस्सी खींचने लगा, फिर उस रस्सी से थोड़ी मोटी रस्सी बांधी, फिर उससे मोटा रस्सा बांध दिया। और वो उसने धागा खींच लिया और वो रस्सा उसके पास पहुंच गया। और वो फिर रात में मौका देखकर नीचे उतर गया है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? इतना विराट परमात्मा है, तो उसके तक पहुंचने के लिए, इस जीवन की जेल से बाहर निकलने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए हमको भी कोई सूत्र पकड़ना पड़ेगा। तो ऋषियों ने हमको सूत्र पकड़ाया कि बेटा परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकते तो एक मानने से आरंभ करो। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, आपको गणित में एक प्रश्न आता है ना, बताना किसने किसने वो प्रश्न देखा। क्या प्रश्न आता है कि पिता की उम्र इतनी है और पुत्र की उम्र इतनी है, तो इतने वर्ष के बाद पिता की उम्र कितनी हो? किसने किसने पढ़ा है? जरा हाथ उठाओ, है ना। तो इसको हम शुरू कैसे करते हैं? पहली लाइन क्या लिखते हो आप, बताओ? हाँ, माना कि पिता की उम्र बराबर x। देखो ये मूर्ति और चित्र का रहस्य आपको बता रहे हैं कि मूर्ति क्यों रखते हैं सामने। क्या परमात्मा ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है वो। लेकिन हमारी बुद्धि में जो समझ में आता है तो हमको लगा कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। हमने उसके गुण देखे, तो हमारे शास्त्रों में उसके गुण हैं, आकार नहीं है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, कि ऐसा एक स्वरूप है, ऐसा उसके गुण है। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप। तो उसके गुणों के आधार पर हमने उसकी एक प्रतिमा बनाई, मान लिया कि कहीं से तो हमको उसका सूत्र पकड़ना है, मान लिया। और लेकिन ये मानना क्या है? अभी शुरुआत है, प्राइमरी लेवल है। छोटे बच्चे को क कमल का, ख खरगोश का, ग गणेश का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। तो बेटा तू क कमल ख खरगोश क्यों पढ़ रहा है? किताब लाओ इंजीनियरिंग की। अभी वो नहीं कर पाएगा। तो रंग बिरंगे चित्र दिए जाते हैं बच्चे को, रंग बिरंगी कापी, रंग बिरंगी किताब दी जाती। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इससे क्या हो जाएगा भाई? इससे कोई इंजीनियर बन जाएगा? नहीं, वो सीखेगा, उसको आकर्षण चाहिए। छोटे बच्चे को क्या चाहिए?
आकर्षण चाहिए ना। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कितनी सारी चीजें देना पड़ती है। उसकी किताबें अलग है, फिर ड्राइंग की कॉपी अलग है, फिर कंपास बॉक्स में रंगीन पेंसिल अलग लगती है, फिर वो अलग अलग विषय की कॉपी, और फिर पानी का डिब्बा और खाने का डिब्बा, और जा मेरा बेटा स्कूल जाएगा, जल्दी से अच्छे से पढ़ के आना है, फिर तेरे लिए ऐसा बना के रखूंगी, और नहीं माने तो झापड़ भी लगा के रोते रोते भेजते हैं। कितना आडंबर लेके जाता है छोटा बच्चा। और कॉलेज में जाने वाला बच्चा क्या ले जाता है सर? आजकल तो कुछ नहीं ले जाता, इससे ही काम हो जाता। तो छोटा बच्चा अभी पढ़ाई का महत्व जानता नहीं है, इसलिए उसको लालच दे देकर, डरा धमका कर, आडंबर दे देकर भेजना पड़ता है। जो पढ़ाई का महत्व समझ जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं कहना, वो समझ गया। अब वो आपसे मांगता है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, कि मुझे उस कोचिंग में जाना है, कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना। अब वो पढ़ाई का महत्व समझ गया। तो जैसे जैसे हम सत्य को समझते जाते हैं, वैसे वैसे कर्मकांड, विधियां, आडंबर समाप्त होता चला जाएगा। क्योंकि सत्य को, जिस काम के लिए हमने जो साधन पकड़ा था, वहां पहुंच गए। जहां पहुंचने के लिए गाड़ी पकड़ी थी वहां पहुंच गए। अब गाड़ी की आवश्यकता नहीं, अब गाड़ी को बाहर छोड़ देंगे, अब हम उतर के जाएंगे, बात खत्म हो गई। सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ गए, अब सीढ़ी की आवश्यकता कि बार बार सीढ़ी पे ही चढ़ना उतरना है। तो सारी विधियां क्या है? साधन है। आप ध्यान रखना भाई, जब 20 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो पहुंचे कहां? हनुमान जी की पूंछ भी पकड़ में आई कि नहीं आई? कि विधि को ही रिपीट कर रहे हो। इतने साल से जप कर रहे हैं तो मिला क्या? चले तो पहुंचे कहां? यात्रा है ना। साधक का मतलब क्या है? साधक का अर्थ यह है कि जो यात्रा में है, और वो साधक एक दिन सिद्ध हो जाता है। साधक क्या हो जाएगा? एक दिन सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध मतलब जिस काम के लिए साधना कर रहे थे, जो यात्रा कर रहे थे, जिस यात्रा पर निकले थे, वो यात्रा पूरी हुई। वो जान लिया जिसको जानने के लिए हम निकले थे, वो पा लिया जिसको पाने के लिए हम शुरू हुए थे। तो मानने से जानने की यात्रा है अध्यात्म। इसलिए प्रारंभिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर हम क्या करते हैं? मान लीजिए कौन सा XYZ आपको मानना है। आपको लगता है कि देवी में आपको परमात्मा से ज्यादा सुविधा बन रही है, किसी देवता से सुविधा बन रही है, कोई शिव से आपको सुविधा बन रही है, कोई विष्णु से आपको सुविधा बन रही है। नहीं, हमको तो दुर्गा माता से सुविधा बन रही है, हमको गायत्री माता से सुविधा बन रही है। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये क कमल का, ख खरगोश का, ग गणेश का है, छूटने वाला है, छूट जाना ही चाहिए। और यदि कोई बच्चा 3, 4, 5 साल तक क कमल ख खरगोश से याद करता रहे तो फिर आप क्या सोचते हो? गांव में हो तो आप सोच दोगे कि अब एक आध ट्रैक्टर ले आते हैं, ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है ये। शहर में हो तो सोचेंगे अब इसको किराना दुकान पे लगा तो ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है ना। 2-4 गांव में हो तो भैंस बकरियां ला दो, अब ये क कमल ख खरगोश में रह गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन धर्म क्षेत्र में हम जन्म जन्मांतरों तक क कमल ख खरगोश ही कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं। उसी लालच में अटके हैं कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, भगवान सब काम कर देगा, भगवान ये काम कर देगा, भगवान वो दे देगा। ठीक है, बच्चों को थोड़ी लालच दे दी जाती है, बच्चों को थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है, बेटा ऐसा करो तो तुमको ऐसा दे देंगे। लेकिन अब बड़े हो गए तो अब तो समझदार बनना पड़ेगा ना, है ना। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। कोई चंदा मामा नहीं, कोई पुए भी नहीं पक रहे हैं। बच्चों को बहला देते हैं और हम उसको सत्य समझ लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सदगुरु के चरणों में आकर बैठना पड़ेगा। सदगुरु हमको क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। सदगुरु देखना सिखाते हैं, सदगुरु बोध कराते हैं। बेटा सत्य को देखना सीखो, खेल खिलौने में कब तक लगे रहोगे, है ना। आप बाजार जाते हैं, बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं और बच्चा कहता है ये कार ले लूंगा, वो कार ले लूंगा। हाँ भाई, कार कितने की हिलाओ दे दो। कैसी कार है? बढ़िया सा, बैटरी से चलती बढ़िया कार, गुर्र गुर्र करके सेल लगा दिया, चल रही कार है। कौन सी? अमुक मॉडल। हर जो मॉडल सड़क पे चल रहा है वैसी मॉडल की कार आजकल बाजार में मिल जाती है। बच्चा खुश है, कार चली, कार चली। कहाँ जा रही है कार? यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, रायपुर जाएगी, दिल्ली जाएगी। इसको बैठाऊंगा, उसको बैठाऊंगा, उसको। मम्मी को नहीं बैठा, मम्मी बहुत मारती, डांटती। मजा हो गया, मनोरंजन हो गया, है ना। लेकिन कहीं जा रहे हैं बैठकर? कहीं नहीं जा रहे, मनोरंजन हो रहा है।
तो अभी जो आपके आसपास धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, ये क्या है? जिसको आप धार्मिक कहते हैं, अमुक कथा सुन ले, अमुक ये कर ले, तमुक, ये खिलौने की कार है। एक भुलावा आपको हो जाता है, एक मनोरंजन हो जाता है। ये राधे राधे कर लेंगे तो कोई मनोरंजन हो जाएगा, कोई ये कर लेंगे तो कोई मां भंडारा जाकर खा लेंगे, वहां मंदिर में चले जाएंगे, क्या होगा? खिलौना है, खिलौने से मनोरंजन हो रहा है। यदि आपको असली कार में बैठकर जाना है तो 5-7 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस बनेगा, डीजल पेट्रोल लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, तब आप उसमें बैठकर कहीं जा पाएंगे, कोई यात्रा हो पाएगी। तो आज जो धर्म तंत्र हमारे आसपास फैला हुआ है वो कैसा है? खिलौने की कार जैसा। कि मनोरंजन तो हो रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, यात्रा नहीं हो रही है। इसलिए युग ऋषि ने कहा कि भाई अब क्या करो, तो धर्म को सही अर्थों में लोगों के अंदर पहुंचाओ। धर्म का सही अर्थ, अध्यात्म का सही अर्थ समाज तक पहुंचाओ। नहीं तो क्या होगा कि मनुष्य बाहर से धर्म करेगा, अंदर से पतित होता चला जाएगा, आचरण और चिंतन उसका नीचे गिरता चला जाएगा, मनुष्य बेईमान से बेईमान होता चला जाएगा। 2 विचार हमारे यहां पर आ गए। कौन से 2 विचार? एक मनोकामना पूरी होती है और एक पाप धुल जाते हैं। ये 2 विचारों ने भारत के चरित्र को बर्बाद कर दिया, आदमी को मक्कार और बेईमान बना दिया। कि मनोकामना पूरी हो जाती, कोई ऐसा भगवान बैठा है जो यहां कोई पूजा वूजा करो तो मनोकामना पूरी करता है, बहुत अच्छी बात है, सस्ता रास्ता है ना, कुछ भी करो। और पाप धुल जाते हैं। ऐसी कथा सुन लो तो आपकी 3 पीढ़ियां तर जाएगी। कोई तो बोलते 7 तर जाएगी और कोई बोलते नहीं 11 तर जाएगी। पता नहीं कैसे तर जाएगी। मैं खाना खाऊंगा तो मेरे पिताजी का पेट कैसे भरेगा? उनका खाना खाना पड़ेगा ना। गंगा स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। ऐसी गोलियां मीठी मीठी। और हम चाहते हैं ऐसे लोगों को सुनना, ताकि हमको ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं कहें, जो कह दे कि बस ठीक है जी, बढ़िया है जो कर रहे हो, आपको यहाँ धोती कुर्ता चढ़ा देना और इतना पैसे चढ़ा देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसी उबासी आए तो हे राम बोल देना। वो एक कहानी सुनी ना, बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बहुत पाप कर्म करता है, वो कसाई है। तो किसी ने कहा कि क्या करो, तो बोले बेटे का नाम नारायण रख दो। तो मरते समय नारायण नारायण बोला, अपने बेटे को बुला था, भगवान आ गए। अरे वाह भाई, भगवान है कि समझदारी है कि नहीं, अकल है कि नहीं, थोड़ी बहुत। आपके पड़ोस में यदि किसी बच्चे का नाम भी श्यामलाल है और आपका नाम भी श्यामलाल है, तो उसके घर के लोग श्यामलाल बोलेंगे तो उसके बच्चा बोलेगा कि आप बोलोगे? आपको पता है अपने बच्चे को बुला रहा है, आप थोड़ी बोलोगे। जब हमको इतनी अकल है तो उसको इतनी अकल नहीं है कि किसको बुला रहा है। वो सब भगवान। अच्छा, जीवन भर पाप कर्म किया और मरते समय बच्चे को बुलाया, नारायण नारायण बोल दिया, बोल भगवान आ गए। भगवान इतना क्या समझाया आपने उसको? तो सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा, उसको इतनी अकल नहीं है कि ये आदमी किसको बुला रहा है। इतना फुर्सत में बैठा है कि सुने ये किसको बुला रहा है। मतलब सारा हिसाब किताब कर्म फल का सिद्धांत गया चूल्हे में, नारायण बोल दिया तो बस सब निपट गया मामला, इतनी आसानी से। तो संसार कर्म फल पे चलता है ना। तो ये 2 चीजें आ गई कि मनोकामना पूरी नहीं, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। आप बाहर निकलिए, मनुष्य को अपने श्रम से कमाना पड़ता है सब कुछ, अपने कर्मों को मनुष्य भोगता है। संसार बड़ा नियम पर चलने वाला है, बड़ा कानून पर चलने वाला है। विधि बोले विधि का विधान, विधि अर्थात कानून। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, अपने कर्म सुधारे, अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने भविष्य को अच्छा बनाए। ये मनुष्य के हाथ में भी दे रखा है कि आप चाहे जैसा अपना भाग्य बनाइए। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। आज जिसको हम भाग्य कह रहे हैं वो हमारा पुराना कर्म है। और यदि कोई भगवान ऐसा आएगा जो मनोकामना पूरी करेगा, दुनिया में बहुत विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि सबकी मनोकामना अपनी अपनी है। फिर क्या होगा बताओ? कैसी कैसी कामनाएं मनुष्य करता है, हो पाएगा क्या? नहीं। और पाप धुल जाते नहीं, कोई पाप नहीं धुलता। अपना अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। भगवान खुद बंधा हुआ है, वो अपने उसने बांध रखा है। यदि ऐसे पाप धुल जाते और ऐसे मनोकामना पूरी होती तो कोई भी भगवान का भक्त कष्ट में नहीं रहता।
बताओ, इतिहास उठा के देखो, कौन ऐसा रहा जो भगवान का भक्त रहा और वो बिल्कुल झूले झूल रहा है। साहब इधर एसी लगा हुआ है, झूले झूल रहे हैं, सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, बोले भगवान के भक्त हैं। मीरा को देखो, उसका जीवन कैसा रहा। हनुमान जी को देखो, उनका जीवन कैसा रहा। भगवान को देखो, राम लक्ष्मण सीता, इनका जीवन कैसा रहा। कृष्ण का जीवन कैसा रहा। कौन आराम से बैठा? आराम से जो बैठने की इच्छा करता है निकम्मा और आलसी आदमी होता है। भगवान का भक्त वो है जो भगवान जैसा बनना चाहता है। भगवान काम बताओ मुझे करना क्या है, मैं आपका सहयोगी हूं, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं, मैं आपका भक्त हूं, आप मुझे काम बताओ क्या करने का है। और भगवान किसी को झूले में नहीं झुलाता, वो कहता युद्ध कर, युद्ध कर। बताओ, कृष्ण के साथ पांडव जुड़े तो पांडवों का जीवन क्या हो कि भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा सुखी रहे, तो झूला झूल रहे, मजा कर रहे। वनवास हो गया, अज्ञातवास में रहना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, युद्ध में सब भाई बंधु मारे गए, भयंकर मानसिक कष्ट हुआ, भयंकर शारीरिक कष्ट हुआ, और आखिरी में फिर सब कुछ छोड़ के बेचारे हिमालय चले गए। बैठे एक दिन भी आराम से बैठे क्या? वो रामचंद्र जी खुद आराम से बैठे क्या? हनुमान जी खुद आराम से बैठे क्या? देखिए ना उनका जीवन। फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि नहीं साहब कोई भगवान आएगा और हमको सुखी बना देगा। सुखी का तात्पर्य क्या है? मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए मिला है। परम पूज्य गुरुदेव से लाखों लोग जुड़े, क्या हुआ? क्या दे दिया उन्होंने? उन्होंने कहा आशीर्वाद देता हूं बेटा, जा सुखी रहे, तुझे कोई किसी तरह पेट का पानी नहीं हिलेगा, तो खाली गायत्री माता की माला घुमाते रहना, ऐसा कहा उन्होंने। हजारों लोग अपना घर बार छोड़ के जाने कहां कहां भटक रहे हैं, जाने क्या क्या खा पी रहे हैं, बेचारे अपने बच्चों से मिलकर उनको 6-6 महीने हो जाते हैं। जो गांव में रहने वाले हैं वो अपना घर का काम धंधा छोड़ के लगे हैं पीले कपड़े पहन के, इस गांव जाओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ। क्यों? भगवान जब आता है तो सच्चा भगवान और सच्चा भक्त होता है ना, और दोनों आराम से नहीं बैठते, है ना। तो वर्तमान का जो भगवान होता है वो खतरनाक होता है। इस समय क्या है? वर्तमान में परमात्मा आया हुआ है। तो वर्तमान का परमात्मा जिसको समझ में आ जाएगा वो समझदार आदमी है। तो वर्तमान के भगवान से बचने के लिए हम पुराने भगवानों को पकड़ते हैं, जो आके चला गया। अब उसका आप कुछ भी गोलमोल बनाते रहो, उसको क्या लेना देना। रामचंद्र जी ने हमको बुलाया चलो युद्ध करने, तो आदमी लोग डर गए, 30 वानरों से काम चलाना पड़ा ना। हमने कहा ये पता नहीं मारेगा कि क्या करेगा, इसके पैर में जूते चप्पल है नहीं, इसके बाप ने घर से निकाल दिया, इसकी पत्नी को रावण उठा ले गया, पता नहीं ये क्या करेगा। तो लोगों ने कहा हमारे यहाँ मत आओ भाई। उनको जंगल जंगल भटकना पड़ा, और ऐसे लोगों ने उनका साथ दिया जिनको कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। उन्हें ठीक है साहब आप कहते हो तो चलते हैं, है ना। कृष्ण के साथ कौन जुड़े? अब आज हम कर लेते हैं कि नहीं नहीं साहब वो तो ऐसा और वैसा और वैसा, ठीक है करते रहो। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रसाद खा लो, मंदिर बना लो, भगवान को बैठा दो। गांव गांव मंदिर बने हैं, गांव गांव भगवान बैठे हैं, लेकिन उनने का संभवा में गई। मैं हर बार आता हूं, बार बार आता हूं, तो आज भी कोई न कोई परमात्मा, वर्तमान का परमात्मा खतरनाक है। और उसके साथ काम करने वाले देवता होते हैं, वो असली बुद्धिमान लोग होते हैं। भगवान इस समय किस रूप में आया और वो हमको बुला रहा है, आइए मेरे साथ काम कीजिए, आइए आपके जीवन को धन्य बना दो। क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं? जब भगवान शबरी के यहां गए तो शबरी ने कहा कि राम, यदि रावण सीता का हरण नहीं करता और आपको रावण को मारना नहीं होता तो आपके शबरी की झोपड़ी में आते? रामचंद्र जी ने कहा कि माता, रावण को तो मेरा लक्ष्मण पैरों से बाण चला के मार सकता है, रावण को मारना बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो उन लोगों से मिलना है जिनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, जिनके अंदर आस्तिकता है, जिनके अंदर श्रद्धा भावना है। उन लोगों के पास जाना है और उनका भी तो उद्धार करना है। भगवान जब आते हैं तो केवल धर्म स्थापना के लिए नहीं आते, वो इसलिए भी आते हैं कि जिनके अंदर अच्छाई के प्रति प्रेम है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, कुछ अच्छा करने की जिनके अंदर उमंग है, ऐसी पुण्यात्माओं का भी तो कल्याण करना है ना उनको। तो ये समय चल रहा है, इस समय में हम बैठे न रहें, क्या करें? उसके साथ चलने का प्रयास करें।
और युग ऋषि ने कहा कि शांति कुंज क्या है? महाकाल का घोंसला है। इस समय विश्व में जितना भी गतिविधि चल रही है उसका केंद्र शांति कुंज है, और वहां वो सारी ऋषि आत्मा और देवी शक्तियां आके विराजमान है, और वहां से सारे विश्व का संचालन हो रहा है। कौन उठेगा, कौन गिरेगा, कौन बढ़ेगा, कौन भटकेगा, कौन नष्ट होगा, इसका निर्माण होगा, वो केंद्र उन्होंने बनाया, जहां नियमित रूप से 24 लाख मंत्र का जप होता है, जहां हजारों लोग आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, साधना करते हैं, जहां हिमालय के ऋषि स्वयं आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि युग निर्माण हो रहा है। भगवान क्या करने आते हैं? युग निर्माण करने आते हैं। तो ये जो आयोजन है ये उसका आयोजन है, वो संदेश देने के लिए रामचंद्र जी ने भेजे वानरों को, चारों तरफ जाओ, सब जितने भी राजा महाराजा जागीरदार जमींदार सब हैं, उनको कहो कि भाई हम जा रहे हैं लंका, और हम सीता मैया को वापस लाएंगे और लंका को सुधार के आएंगे, रावण को समाप्त करेंगे। कौन कौन हमारे साथ आता है? तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो क्या करते हैं? सबको बुलाते हैं, आओ मेरे साथ। कौन कौन आता है? चलो आओ मेरे साथ, हम युग बदल रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हमको नई दुनिया बनाना है, हमको दुनिया की रक्षा करना है, चलो कौन कौन आता है? तो समझदार होते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। जो नहीं पहचान पाते हैं उनके लिए साधारण सी बात होती है। और भगवान के साथ चलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। तो ये आयोजन आपको उनका निमंत्रण देने के लिए, तो आप आइए, आप अच्छे लोग हैं, आप बढ़िया लोग हैं। देखिए 4 दिन से आप लगातार आ रहे हैं, अपने घर से दूर आ रहे हैं, असुविधा उठा रहे हैं, आपका परिवार के लोग असुविधा उठा रहे हैं, बच्चे असुविधा उठा रहे हैं। तो आपके अंदर परमात्मा के साथ चलने का एक संस्कार है, एक बीज आपके अंदर है, उसको उभरने का मौका दीजिए। आइए, जुड़िए, शांति कुंज पहुंचिए और अपना तो कल्याण कीजिए, समाज का उद्धार कीजिए। वो जो ज्ञान और विज्ञान सनातन धर्म का पुनर्जागृत हो रहा है, भारतीय संस्कृति की पताका विश्व में फहराने जा रही है, दुनिया भारतीय संस्कृति को फॉलो करने जा रही है, तो हम भारत में बैठ कर क्यों उससे वंचित रहें? क्योंकि युग बदल रहा है, तो हमको उसके साथ चलना चाहिए। इस दिव्य भाव को मानते हुए, क्योंकि देखो भगवान आता है तो ढोल पीटता नहीं आता है कि मैं भगवान हूं। उसके काम छोटे मोटे सरल सादे होते हैं, बड़े साधारण ढंग से वो आता है, छोटे मोटे लोगों के माध्यम से आता है। हमारे जैसे लोग जिनको कुछ आता नहीं, जाओ भाई जाओ, कह देना, जाओ, कह देते हैं। कोई नाम नहीं, आपने नाम देखा कि कौन से महाराज 108 1008 प्रवचन करेंगे? नाम देखा नहीं? कोई भी कर लेगा, ये भाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। एक व्यवस्था बनी है कि भाई आप मंच संभालना, हम भोजनालय संभालेंगे, हम यज्ञशाला संभालेंगे, हम पैसे की व्यवस्था देख लेंगे। व्यवस्था ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रवचन कर रहे हैं, बड़े भारी हो गए और ये नहीं कर सकते या वो नहीं, अपना अपना काम बटा हुआ है ना। हम आपके, अब हमारे गांव में हो तो हम इनको बुला लें कि आओ साहब आप प्रवचन करो। भगवान की बात लोगों तक पहुंचाना है, उसमें कोई बड़ा ज्ञान थोड़ी बगाड़ना है। तो छोटे मोटे लोगों से, सरल ढंग से, सादे ढंग से भगवान का काम होता है। आडंबर बाद में जुड़ते हैं, आडंबर बाद में जुड़ते हैं कि जो भगवान पैदल चला, जंगल जंगलों की कथा कहने वाले हवाई जहाजों में चल रहे हैं, आडंबर बाद में जुड़ता है। तो वर्तमान का परमात्मा सरल रूप में। आइए इस भाव से हम सब यहाँ पर, तो उस भगवान के काम में देव शक्तियां आवश्यक रूप से आकर बैठी हुई है ना। आपको बहुत कुछ देने वाली है, आप लीजिए और लेने के लिए अपने अंदर कुछ खाली कीजिए, ठीक है। चलिए एक एक क्रम से चढ़ाते चलें, भगवान की पूजा करते हैं। खाली दिव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनं समर्पयामि। एक फूल चढ़ाइए आसन के रूप में। पाद्यं समर्पयामि। 1 चम्मच जल, पैर धुलाने का भाव। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य चढ़ाएं 1 चम्मच जल। आचमनं समर्पयामि। मुंह धुलाने का भाव 1 चम्मच जल। स्नानं समर्पयामि। स्नान कराने का भाव 1 चम्मच जल। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र पहनाने का भाव, छोटा सा टुकड़ा
मौली धागा का। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीत समर्पित करें। गंधम विलेपयामि रोली चंदन गुलाल लगा दें। अक्षतां समर्पयामि अटूट निष्ठा का प्रतीक के रूप में पीले अक्षत चढ़ा दें। पुष्पाणि समर्पयामि प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में फूल चढ़ाएं। धूपम आज्ञापयामि अगरबत्ती धूप दीप जला दें। दीपम दर्शयामि दीपक देव मंच में प्रज्वलित है, इशारा कर दें। नैवेद्यम निवेदयामि मीठा अन्न प्रसाद चढ़ा दें। तांबूल फूगे फलानि समर्पयामि पान सुपारी लौंग इलायची जो कुछ भी हो समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई का एक अंश समर्पित करें। सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि जो कुछ भी कमी हो, अभाव रहा हो, उसके लिए पीले चावल समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधम् तमजासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रिस्थो विष्णोः स्युरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ देव शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शांति सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। मस्तक में लगाएं और एक पात्र में इकट्ठा कर लें, एक पात्र में दोने में छोड़ दें। रक्षा विधानम् ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे
यस्यानामे महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हृदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्मपि यतस्थानं रक्षति सोममादृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ये गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे दिव्यकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। अपने स्थान में बैठ जाएं जो भाई खड़े थे। संस्कार यथाचन बालक को तिलक करावा कर दीजिए। बोलिए ओम हीन संस्कारान निवारयिष्यामि। ओम सवित्रा प्रसूता देव्या उप उदन्तु ते तनुम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। चाहिए भाई, काम का क्या आएगा, है ना, उसको ऐसा कपड़ा आ गया मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं हो। उपयोगी काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उपयोगी काम करता है कि किसको करने से मेरा कल्याण है और भविष्य में अच्छा बनेगा। देखा देखी नहीं करता है, शौक मौज के लिए नहीं करता है और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता है कि लोग मुझे समझें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और कर्जा लेके खर्चा कर दिया, है ना, एक में छोटा मोटा था जिसका भविष्य में अच्छा परिणाम निकले। तो बच्चे हमारे कैसे बने, बुद्धिमान। इसलिए गणेश जी को हम बुद्धि का देवता कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि गणेश जी का सिर हाथी के जैसा है, तो हाथी जो है सारे जानवरों में बुद्धिमान माना जाता है। हालांकि ऐसा कोई आदमी होता नहीं है, पर हमने बना के रखा। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। हाथी बहुत कम बोलता है, कभी कभी बोलता है, तो जो ज्यादा बोलता है उसको आप पत्थर मार के भगा देते हैं। भगा यार, बहुत देर से भौं भौं कर रहा है, भगा है। तो सुने ज्यादा बोले कम, ये बुद्धिमान आदमी की निशानी है कि सुनता है सबके, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, और बोलता वही है जो परिणाम कारक हो, जो सही है, बहुत कम बोलता है। और क्या होता है बुद्धिमान आदमी, देखो आप गणेश जी की, हाथी की आंखें बहुत छोटी छोटी होती है, तो जिस हिसाब से हमारे शरीर के अनुपात में हमारी आंखें हैं, यदि उसी अनुपात में हाथी की आंखें हो तो इतनी बड़ी बड़ी होना चाहिए, लेकिन छोटी आंखें, छोटी छोटी बात पर ध्यान रखता है, छोटी छोटी गलती पर ध्यान रखता है। सूक्ष्म दृष्टि कि आज यदि छोटी सी गलती है, इसको हमने अवॉइड कर दिया, आगे चल के बड़ा नुकसान करेगी, इसलिए अभी इसको सुधारो, अभी ठीक करो, ये गलती नहीं होना चाहिए, है ना। छोटी सी चींटी कभी हाथी के नाक में घुस जाएगी तो समस्या पैदा कर देगी, इसलिए उसको कुछ भी खाने को दोगे तो झाड़ झटक के खाता है, कमी नहीं छोड़ता, समय पर सारा काम कर देता है, ठीक ठीक करता है। फिर क्या होता है, हाथी की नाक लंबी है, सूंड बड़ी लंबी है, दूर की समझने वाला, दूर की सूंघने वाला कि अभी क्या कर रहे हैं तो बाद में इसका परिणाम क्या हो। मेरे को भगाता, उसने कहा हम तेरे को भी काम में ले लेंगे कुछ न कुछ, आ बैठ। तो जो बेकार से बेकार चीज को भी कोई न कोई काम में ले ले, बुद्धिमान आदमी की ये परिभाषा है। वो किसी को दुत्कारता नहीं बुद्धिमान आदमी, अरे तो एकदम बेकार है, ऐसा नहीं बोलता। वो देखता है कि कुछ न कुछ तो इसमें अंदर काम का है, तो हर व्यक्ति को, हर तरह के व्यक्ति को काम में ले लेता है, समझे ना। तो ये क्या है, ये गणेश जी की, तो बुद्धिमान आदमी ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमने बुद्धि का देवता किसको बनाया, गणेश जी को बनाया, उसका ऐसा शब्द चित्र बनाया। और जो बुद्धिमान होता है तो रिद्धि और सिद्धि उसके साथ चलती है, हर काम को वो परफेक्ट कर देगा, जो भी काम हाथ में लेगा उसको सुंदर ढंग से कर देगा, सारी व्यवस्थाएं जुटा लेगा, सारे साधन जुटा लेगा, सारे आदमी जुटा लेगा। इसको बोलते हैं रिद्धि और सिद्धि। ऐसे आदमी को कोई चीज कम नहीं पड़ता, है ना। तो क्या करते हैं, इसलिए हम बच्चे को बोलते हैं बेटा गणेश जैसी बुद्धि विकसित करो। तो बच्चों को हाथ में फूल चावल दीजिए, बोलिए ओम ओम विद्याम विद्याम संवर्धयिष्यामि संवर्धिष्यामि। बच्चे में शिक्षा के साथ साथ विद्या भी विकसित करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। अब गणेश जी कहाँ है भाई?
अभी रहने दो, सरस्वती माता और गणेश जी दोनों के एक साथ सरतोभद्र पे चढ़ा देना, है ना। अब दूसरा पूजन कराते हैं सरस्वती माता का। और रस किसे कहते हैं? आनंद को। मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है? आनंद के लिए। बड़े आनंद रहो, सुखी रहो। ओहो, देखो भगवान ने हमको मनुष्य बना दिया, मनुष्य बन गए। बड़ा आनंद है कि देखो हम बढ़िया बढ़िया चीजें खा सकते हैं, बढ़िया गा सकते हैं, बढ़िया बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, बढ़िया किताबें पढ़ सकते हैं, बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े आनंदित रहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, यहां पर कोई तनाव में रहना है या चिंता में रहना है, दुख में रहना है? नहीं रहना है। तो सरस्वती का अर्थ है जीवन को आनंद पूर्ण ढंग से जियो। पढ़ो लिखो अच्छी बात है, बड़े आदमी बनो अच्छी बात है, पैसा कमाओ अच्छी बात है, सब चीज अच्छी है, लेकिन जीवन को सूखा सूखा मत बना लेना कि दिन रात हिसाब में लगे हैं, दिन रात पैसा गिनने में लगे हैं, दिन रात हानि लाभ देख रहे हैं, दिन रात उसी में जा रहा है, इससे झूठ बोल रहे, फिर उससे झूठ बोल रहे, फिर छल कपट कर रहे, फिर तो जीवन को जहरीला मत बना, सूखा मत बना दो। तो जिनके जीवन में कोई रस नहीं है, फिर उनको कौन सा रस लगता है? फिर उनको बाटल वाला रस लगता है। फिर बिना उस रस को पिए नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर में इतने सारे काम उल्टे सीधे कर लिए कि भीतर की अंतरात्मा तड़पड़ाती है, बोलते कि गलत किया, ये गलत किया, तो फिर उनको बाटल लगती है, क्योंकि जीवन का रस सूख गया, आनंद मिला नहीं, प्रेम कभी किया नहीं, सेवा कभी की नहीं, दयालुता को समझा नहीं, संवेदनशीलता विकसित नहीं की, कभी बच्चों के साथ बैठे नहीं, कभी बच्चों के साथ नाचे नहीं, बच्चों के साथ खेले नहीं, कभी पत्नी से दो प्रेम की बात नहीं की, कभी माता पिता के चरणों में बैठे नहीं, कभी गुरु के चरणों में बैठे नहीं, कभी ज्ञान प्राप्त किया नहीं, कभी अध्ययन किया नहीं, कभी सेवा की नहीं, तो क्या होगा? जीवन का सारा रस समाप्त, कितना आनंद बिखरा पड़ा है ना। तो वो आनंद प्राप्त नहीं किया, आनंद जीवन में विकसित नहीं किया, तो जीवन रूखा सूखा हो गया, तो फिर जीवन का कोई मजा नहीं। हो सकता है सामान बहुत इकट्ठा कर लिया हो, चीजें इकट्ठी कर ली, बड़े पद पर पहुंच गए हो, पर जीवन का आनंद खो गया, जीवन का रस खो गया, तो जीवन नष्ट हो गया, कोई मतलब नहीं। जीवन मनुष्य बनने का कोई अर्थ नहीं रहा। इसीलिए हमने स्कूल में किसको बैठाया? सरस्वती माता को। स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, याद रखो, लेकिन सुखपूर्वक जीवन जीना सीखना, आनंद का जीवन, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, मन प्रसन्न रहे, बढ़िया रात को नींद आए, जो भी मिले उससे प्रेम का भाव विकसित हो, परमात्मा हर जगह दिखाई पड़े, पेड़ में परमात्मा दिखाई पड़े, जीव में परमात्मा दिखाई पड़े, बच्चों में परमात्मा दिखाई पड़े। ऐसी दृष्टि यदि आ जाएगी तो जीवन आनंद से भर जाएगा। इसको बोलते हैं सरस्वती माता। तो बच्चों को सिखाइए, है ना, बच्चों को खेलना सिखाइए, बच्चों को गाना बजाना सिखाइए, बच्चों को केवल किताबों में नहीं घुसा रखें कि बेटा 98% आना चाहिए, देख उसका 99 आ गया और तेरा 98 ही आया। तो मार्कशीट में अच्छे नंबर आ जाना कोई प्रतिभा की पहचान नहीं है, ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए आप। हम प्रतिभावान उसको बोलते हैं जो अच्छे नंबर ले आया है, इसको बोलते हैं। देखो वो कितना अरे प्रतिभा उसमें केवल एक है कि वो अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकता है। जो मार्कशीट में अच्छे नंबर ले आया उसके पास केवल एक चीज अच्छी है कि वो पेपर को हल करना अच्छे से जानता है, याद अच्छे से कर लेता है। अब मार्कशीट में ये थोड़ी लिखा है कि ये ईमानदार है कि बेईमान है, ये सबकी इज्जत करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये देश प्रेमी है कि नहीं है, ये दयालु है कि नहीं है, ये दूसरे के सुख के लिए कुछ त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता, कंजूस है कि दानी है, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, उसके तो नंबर है ही नहीं। केवल नंबर इस बात के हैं किसी ने लिख दिया है बढ़िया से, तो इस बात से कोई प्रतिभावान हो गया ऐसा जरूरी थोड़ी है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कुकर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लाए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए और ये परीक्षा पास कर लिए, वो भी कुकर्म कर रहे हैं, वो भी जेल में पड़े हुए हैं, जेल में जा रहे हैं ना अच्छे पढ़े लिखे लोग भी। इन्होंने भी अच्छे नंबर लाए होंगे, इनने मिठाई बांटी होगी, देखो इनका 98% 99 आ गया, तो फिर ये जेल में क्यों जा रहे हैं, फिर ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं, फिर ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, फिर उन्होंने अपने जीवन को नरक क्यों बना लिया?
इनका जीवन आनंद पूर्ण रहता ना, तो आनंद मानंद सब खो गया और खुद भी मरे, परिवार को बर्बाद किया, देश का भी कंटाढार किया। पढ़े लिखे ही है ना, तो ये कोई प्रतिभा की बहुत ज्यादा मापदंड नहीं। ठीक है, हमारा बच्चा पढ़े लिखे, प्रयास कीजिए, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे नंबर लाए, लेकिन ये जरूरी है बड़ा आदमी बने, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बने वो जरूरी बात है, समझे? बड़ा आदमी बने अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बने वो जरूरी बात है। तो जिस विद्या से हमारा बच्चा, तो बच्चों को विद्या से, शिक्षा तो हो रही है, अच्छी बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये वो पढ़ लिया, ये शिक्षा है। शिक्षा अर्थात पेट भरने की कला सीख ली, पैसा कमाने की कला सीख ली, अच्छी बात है। अब अच्छा आदमी बने, तो अच्छा आदमी बने वो ज्ञान कौन देगा? वो हमको देना पड़ेगा, वो समाज की जिम्मेदारी है। तो समाज अपने यहां ऐसी गतिविधियां चलाए जिससे हमारे बच्चे अच्छी बातें सीखें। गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। गांव-गांव में भाइयों का मंडल बनाइए, बहनों का मंडल बनाइए, गांव-गांव में साप्ताहिक यज्ञ कीजिए, दीप यज्ञ कीजिए, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाइए, वहां पर रोज बच्चों को 1 घंटा पढ़ने का क्रम बनाइए, बाल संस्कारशाला चलाइए। ये अच्छी बातें हम बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हम समाज के लोग हैं। तो हर गांव में हमको ऐसे केंद्र बनाना चाहिए कि जहां हमारे बच्चे सप्ताह में 1-2 दिन जाएं, वहां बैठें, कुछ थोड़ा जप तप करना सीखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ना सीखें, उनसे अच्छे विचार करें, महापुरुषों के जीवन की चर्चा करें, अपना इतिहास उनको बताएं, हमको कैसा बनना चाहिए वो नीति उनको पढ़ाएं। ये हमको अपने गांव के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था, गायत्री परिवार यही काम करता है, क्योंकि इसी से उद्धार होगा। यही एक तरीका है। पहले गुरुकुल में शिक्षा होती थी तो गुरुकुल में ये व्यवस्थाएं थी, अब गुरुकुल खत्म हो गए, अब स्कूल हो गए, और बचा कुचा कबाड़ा अंग्रेजी मीडियम ने कर डाला। इंग्लिश मीडियम में जाएगा, इंग्लिश, अरे इंग्लिश कोई बड़ी भारी चीज थोड़ी है भाई, भाषा है। हमारे जैसे अनपढ़ लोग भी कंप्यूटर चला लेते हैं, सारा काम ऑनलाइन कर लेते हैं, बैंकिंग फैंकिंग सब कर लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा है, तो छोटे से बच्चे पे आप क्यों उसको वजन लाद रहे हो? उसको तो कम से कम अपने देश की भाषा सीखने दो, तो अपनी संस्कृति को जानेगा, अपने इतिहास को जानेगा। अब वो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि घर में तो हम काका जी बोल रहे हैं, स्कूल वाले बोल रहे हैं, नहीं काका जी नहीं, अंकल जी। अभी अंकल जी और कहां से आ गया भाई? और घर वाले बोल रहे हैं कि काका है, वो कंफ्यूजन में हो गया। यहां तो हम बोल रहे हैं कि काकी, और वो बोलेंगे नहीं आंटी है। अरे ये आंटी कहां से? मैम। भाई हमारे किताबों में लिखा है गुरुजन, शिक्षक, अध्यापक, और वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं मैम। ये मैम क्या होती है? और वो तो बच्चा शिक्षक की बात ज्यादा महत्व देगा, उसको लगता है मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये टीचर जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है। तो अंग्रेजी भाषा सीखना है, बच्चे को अंग्रेज नहीं बनाना है। और बढ़ते बढ़ते फिर वो एक समय हमारे शास्त्रों से दूर हो गया, हमारी इतिहास से दूर हो गया, हमारी विधि विधान से दूर हो गया, भारत के ज्ञान से दूर हो गया। उसके अंदर एक प्रकार की उसके प्रति दोयम दर्जे की भावना आ गई कि हिंदी बोलना मतलब बैकवर्डनेस है, पूजा पाठ करना मतलब बैकवर्डनेस है, क्योंकि अंग्रेजी में तो वो चीजें होती नहीं। तो अपनी भाषा में बच्चा पढ़े, अपनी भाषा को जाने, अपने धर्म ग्रंथों को जाने, अपने जीवन जीने के तरीके को जाने। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अंग्रेजी भाषा सीख लेगा, आ जाती है। कोई टेक्निकल इंग्लिश इतनी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो अंग्रेजी होती है, या राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ये अंग्रेजी को इतनी कठिन नहीं है कि हम 3 साल के बच्चे को उसमें पेल दें। इतनी कठिन नहीं, वो सरल सी होती है। आराम से लोग आजकल सब टीवी देखकर और विज्ञापन देख कर और ये सब देखकर, फिल्में देखकर बच्चे इतनी अंग्रेजी सीख जाते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने बच्चे पर अनावश्यक दबाव न बनाएं कि बेटा अंग्रेजी में बोल, अंग्रेजी में। अब घर में तो आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं और स्कूल में अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि सही क्या है। और अंततः आप हारेंगे, क्योंकि स्कूल वाला भारी पड़ेगा, है ना। फिर कोई उसके सामने छत्तीसगढ़ी बोलेगा, अपनी लोकल भाषा बोलेगा, हिंदी बोलेगा, तो उसको लगेगा कि तो बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड है, हमको अंग्रेजी आ जाती है ना। तो ये आप ध्यान रखना, संतुलन जरूर बना के रखना, बच्चों पर ध्यान देना। बच्चे अच्छी बातें सीख रहे हैं, उसकी व्यवस्था बनाना है, ठीक बात है। तो ये सरस्वती माता की हमने आपको बताई। बोलिए ओम
ओम कलाम कलाम संवेदनशीलताम संवेदनशीलताम वर्धयिष्यामि। वर्धिष्याम। बच्चे में कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब एक बच्चा तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचे उठने के लिए किसी समर्थ शक्ति का सहारा लेना, और ये हम जन्म से करते आते हैं। जन्म हुआ हमारा, माँ ने हमको संभाला, माँ ने हमारे भोजन की व्यवस्था की, घर के लोगों ने हमको संभाला, हमारी सफाई, हमारी दवाई, हमारा भोजन, वो फिर बड़े हुए तो दूसरों को देखकर हम चलना सीखे, दूसरों को देखकर हम बोलना सीखे। यदि दूसरों को हम बोलना नहीं देखते तो हम सीख नहीं पाते बोलना, है ना। भाषा हम कैसे सीखते हैं? दूसरों को बोलते हुए। फिर आगे बढ़े, स्कूल पढ़ने गए तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है जो हम उस विषय में अधिक जानता है, तो किताबें हम ले गए, फीस हमने भरी। तो जो व्यक्ति हमसे ज्यादा जानता है उसने हमको सिखाया, उसका सहयोग लिया। फिर आगे और बढ़े, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, फिर कुछ काम धंधा सीखा, खेती बाड़ी सीखी, नौकरी बिजनेस सीखा। तो किसी न किसी से हमने सीखा। खेती बाड़ी में बच्चे बचपन से सीखने लग जाते हैं कि भाई जानवरों को पानी पिलाने लाओ, ये सीखने की बात है। छोटी मोटी चीजें सीखते हैं, तो बड़ों से सीखते हैं, दूसरों से हम सीखते हैं। तो ये जितने भी सिखा रहे हैं ये हमारे शिक्षक हैं, है ना। घर में कोई शादी ब्याह निकला है तो किसको बोले? वो काकी को बुला, उसको पता है कैसे करना है। मकान बना रहे हैं तो बोले उनको बुला, उन्होंने मकान बनवाया, कौन सा मिस्त्री किया, किस दुकान से सामान लाए, कैसा करेंगे तो कम बजट में मकान बन जाएगा। तो ऐसे जानकार लोग होते हैं अपने आसपास, इनसे अपन सीखते हैं। पर ये जितना भी हम सीखते हैं ये हमारे भौतिक जीवन के लिए, शरीर से संबंधित जो हमारा संसार है उसके लिए है ना। पर हम केवल शरीर नहीं है, ये तो हमने शरीर का पालन पोषण करना सीख लिया, घर मकान बना लिया, परिवार बसा लिया, तो ये तो बाहर की बातें शरीर से जुड़ी। पर हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ क्या है? आत्मा है, और आत्मा ने शरीर को धारण किया। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरी बार बोल रहा हूं कि आत्मा ने शरीर को धारण किया है। क्यों धारण किया है? क्योंकि आत्मा को बढ़ना है, विकास करना है। कितना विकास करना है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, परमात्मा हो जाए, इतना उसको विकास करना है। तो विकास करने के लिए उसने मनुष्य का शरीर धारण किया है कि इस शरीर में बैठकर मेरा ठीक से विकास हो पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और पीछे से कोई कार आ जाए, वो उसको रुका के उसमें बैठ जाए तो उसकी गति बढ़ गई। तो कहाँ तो वो 10 किलोमीटर की गति से चल रहा था, वो 80 किलोमीटर की गति से चल रहा है, तो अपने मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाएगा। तो दूसरे शरीरों में जीवात्मा की कोई गति नहीं है, केवल टाइम पास है, केवल भोग योनियां है, उसमें कोई प्रगति नहीं है। मनुष्य के शरीर में आकर हमारी जीवात्मा तेजी से प्रगति करती है, इसलिए वो इस प्रयास में रहती है कि मनुष्य का शरीर मुझे मिल जाए। जब मनुष्य का शरीर मिल जाता है तो उसकी प्रगति ठीक होती है। तो मनुष्य के शरीर में हमको वो करना चाहिए जिससे कि आत्मा की प्रगति हो। मनुष्य का शरीर हमको इस काम के लिए मिला हुआ, और ऐसा यदि हमको समझ नहीं आएगी, ऐसा हमको यदि ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम अपना जीवन को वैसा ही जिएंगे जैसा प्रकृति हमको सिखा देगी। प्रकृति दो बातें हमको जन्म से सिखा देती है। कौन सी दो बातें? एक तो जिंदा रहना है, पेट भरना है ना। तो अभी बच्चा पैदा हुआ, 10 मिनट हुए, उसकी जुबान पर आप कुछ लगाइए तो वो स्वाद लेगा और नीचे उतारेगा। किसी ने सिखाया नहीं। खाना किसने सिखाया है? नहीं सिखाया, सीख गए। और दूसरी चीज कौन सी? प्रजनन। प्रजनन मतलब नए बच्चे आपको पैदा करना है, कोई नहीं सिखाता। जब जवान हो गए, वयस्क हो गए, तो अपने आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है। क्यों होता है? प्रकृति ने बनाया है कि अब तुम बच्चे पैदा करो। तो दुनिया बनी कैसे रहेगी? प्रकृति चलती रहेगी जब नए नए बच्चे पैदा होते रहेंगे। इसलिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी खाते हैं और बच्चे करते हैं। ये दो बातें कोई नहीं सिखाता है, नेचर सिखाती है, क्योंकि नेचर तभी तो बनी रहेगी
तो सारे जीव जंतु इन दो कामों में ही लगे रहते हैं, उनके बाद तीसरा कोई काम नहीं। डरा धमका के कुछ काम करवा लो, लालच देके, वो बात ठीक है कि हमने बैल से गाड़ी चलवा ली, अब वो थोड़ी चाहता है कि गाड़ी चलवाओ, पर आपने उसको डरा धमका के कुछ भी करके अभ्यास डाल दिया तो वो करने लग गया, उसको लगता है ऐसा करने से खाना मिलेगा, तो ठीक है। तो वो भी बात वही है, गधे से आपने काम करा लिया, घोड़े को आपने चला लिया, तो वो हमने थोड़ा सा उसको ज्यादा मोल्ड नहीं कर पाता। तो सारे जीव जंतु उसी बात में घूमते रहते हैं, लेकिन मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य जाग सकता है। मनुष्य बोलता है मैं इस काम के लिए नहीं आया, यद्यपि मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं तो परमात्मा। तो ये ज्ञान कैसा होगा कि मैं तो किसी और काम के लिए आया हूं, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया हूं। तो यदि बोध नहीं होगा तो जीवन उसी तरह से पशु की भांति पेट और प्रजनन में चलता रहेगा, स्वाद में और रस में चलता रहेगा। तो ऐसा ज्ञान कौन करवाए, ऐसा बोध कौन करवाए? तो जो हमको ऐसा ज्ञान करा देता है कि तुम्हारा जीवन परमात्मा होने के लिए मिला है, उसको सद्गुरु कहते हैं। इसलिए, और ये इतनी जरूरी बात है कि हमारे यहाँ पर उसको हमने संस्कार ही बना दिया, 16 संस्कारों में ही डाल दिया है ना। जैसे नरेगा को कानून बना दिया ना गवर्नमेंट ने कि नहीं नरेगा तो कानून बन गई जी, वो तो चलेगी ही चलेगी, उसको आप नहीं हटा सकते। ऐसे क्या कर दिया, गुरु बनाना है, इसलिए बोध होने के लिए। ये तो बोध कैसे होगा, ज्ञान नहीं आएगा जीवन में तो बोध कैसे होगा। इसीलिए गुरु बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार। तीसरी आंख खुल जाए, ज्ञान के चक्षु खुल जाए। जैसे आपने देखा ना, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती है। कितने समय तक बंद रहती है, शायद 21 दिन तक कुछ ऐसी उनकी आंखें बंद रहती, बाद में उनकी आंखें खुलती है। तो इसी तरह से मनुष्य का जन्म तो हो गया लेकिन अभी आंखें नहीं खुली, तो आंखें कौन खोलेगा, आंखें गुरु खोलता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार में हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाते हैं। अंजन समझते हैं ना, सूरमा। पहले सूरमा हुआ करता था, कांच की एक, नहीं काजल अलग होता है, सूरमा है, चूर्ण जैसा होता था। तो कांच की एक सलाई होती थी, उस सलाई में उसको लगा के आंखों में लगाया जाता था। ज्ञानांजन शलाकया, उसको शलाका कहते हैं। तो सदगुरु क्या करते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं, ज्ञान के चक्षु खोलते हैं, हमको देखना सिखाते हैं, हमारी दृष्टि खोलते हैं। तो ऐसा गुरु जब जीवन में आता है तब हमारा जीवन सार्थक होने लगता है। नहीं तो हमारी भी आंखें बंद रहती, जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चों की आंखें बंद रहती, कोई ज्ञान नहीं है। तो जिसको ज्ञान नहीं उसको अंधा ही समझिए, भले उसके चर्म चक्षु खुले हैं, तो ज्ञान नहीं है तो सत्य को देख नहीं पाता, सही गलत को देख नहीं पाता, जो भीड़ में चल रहा है, जो हो रहा है वो कर रहा है। इसलिए जीवन में गुरु अनिवार्य होता है। तो हम ऐसे एक महापुरुष के चरणों में जाकर बैठते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते, हमको ज्ञान नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें बताएं, आप हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए और हम आपका गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। तो ऐसा जब सद्गुरु जीवन में आ जाए तो फिर जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इसलिए जीवन में क्या है कि सद्गुरु बनाना जरूर। ज्ञान की परंपरा सद्गुरु से चलती है, केवल किताबों से ज्ञान नहीं। किताबों से बुद्धि बढ़ जाती है, किताबों से नॉलेज बढ़ जाएगा, किताबों से जानकारी बढ़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किताब पढ़ के खेती करना सीख ले कि चावल की खेती कैसी होती है, गेहूं की खेती कैसी होती है, याद कर ले अच्छे से और पेपर भी दे दे और अच्छे नंबर भी ले आए, पर जब उसको खेत में जाकर खड़ा करोगे तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं कि ये गेहूं है कि ये चावल है, समझ ही नहीं पाएगा। तो असली ज्ञान किसको है, जो खेत में काम कर रहा है, भले ही वो अंगूठा छापे, अनपढ़ आदमी, पर असली ज्ञान उसको है। इसको तो केवल सूचना है, बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि में कुछ सूचनाएं डल गई। तो सदगुरु के पास क्या होता है, ज्ञान होता है, किताबों में जानकारी होती। तो किताब पढ़ने से हमको ये पता पड़ता है कि ऐसा ऐसा भी होता है।
पढ़ने लिखने से क्या होता है, हमको एक पता पड़ता है कि ये चीजें भी होती है, ये भी जानने के लिए है। लेकिन असली ज्ञान किससे होता है? सद्गुरु से, क्योंकि वो सब चीजों को देख रहा है। वो देख रहा है। कैसा देख रहा है? एक शब्द आता है हस्ता मलकवत, हाथ में रखे आंवले की तरह से वो देख रहा है ना। ज्ञान होना और देखना। अभी यहां पर जो कुछ है आप लिख दीजिए कि यहां पर एक टेंट लगा है, यहां पर एक मंच बना है, इतने माइक रखे हैं, इतने लोग बैठे हैं, है ना, इतनी पूजा सामग्री रखी है। ये क्या हो गया? जानकारी। और जो व्यक्ति यहां बैठा है उसने लिखा कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, याद नहीं किया, वो देख रहा है ये इतना इतना है यहां। उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, वो बैठा है यहां पर, वो देख रहा है। तो सद्गुरु क्या होते हैं? सद्गुरु वो है जो देख रहा है और जो आपको भी दिखा सकता है, इसलिए सद्गुरु का वर्णन करते हैं। अब सद्गुरु किसको बनाना, ये ध्यान रखना। गुरु बनाना किसको? तो गुरु की 3 पहचान है। क्या पहचान? टेस्ट करना, जरा पहचान लगाना आप, तब जाके गुरु वरण करना। ऐसा मत सोचना कि बढ़िया बढ़िया प्रवचन किए साहब तो गुरु बना लो। और उनके आश्रम में गए तो खूब वहां तो माल झड़ रहा था, को खीर पूड़ी पुए बन रहे थे तो बना लो। ये साहब उन्होंने तो चमत्कार दिखा दिया, ऐसा करके हाथ लगा दिया तो इनका सिर दर्द गायब हो गया। ऐसा हाथ में से भभूत निकाल दी, कुमकुम निकाल दिया तो गुरु बना लो। ये चमत्कार, ये बाजीगरी, जादूगरी, इससे दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना है ना। कि देखो उन्होंने ऐसा हाथ लगाया तो कमर दर्द गायब हो गया। जो काम डॉक्टर की एक गोली से हो जाता है उसके लिए गुरु बनने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसी जादूगरी बाजीगरी आपके आसपास चलती है ना, कि देखो ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया वैसा। और ऐसे लोग लालच में बेचारे फंस जाते हैं कि हमारा भी ऐसा कर दिया, हमारा भी ऐसा कर दिया। तो ऐसा कुछ होता नहीं। चंगाई सभा वगैरह चलती है ना आपके इधर, यहाँ नहीं चलती है? चलती है। तो ये जादूगरी बाजीगरी नाटकबाजी ऐसा सद्गुरु कभी नहीं दिखा। सद्गुरु क्या होता है? सद्गुरु आपको सत्य के दर्शन कराता है। मनुष्य की अपनी तकलीफें हैं, दुख दर्द हैं, वो उसको रहस्य बता देता है कि ये किस ढंग से आए और किस ढंग से जाएंगे, इसलिए चिंता मिट जाती है। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, सबको होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सुख दुख सबको होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख भोगे, कष्ट भोगे, लेकिन वो ज्ञानी थे तो उन्होंने अनुभव नहीं किया। हम अज्ञानी होते हैं, जरा से में रोने बैठ जाते हैं। हम जानते हैं, जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये दुख सुख कहीं से नहीं आए, सब मेरे पैदा किए हुए बच्चे हैं, आ रहे हैं, मैंने बीज बोए हैं, उसके फल आ रहे हैं, आने दो, इसको भोग के काटना है। और जो अज्ञानी होता है वो सोचता है कि अरे कभी दुख नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भगवान मिल जाए और ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो कह दे कि कभी दुख नहीं होगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति का नियम के खिलाफ है ये बात, कभी दुख नहीं होगा या कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी, सब कुछ मन का होता चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमको अपने कर्म भी तो भोगना है। जो बीज आपने बोए हैं वो भी तो भोगना है, वो बीज भी तो फल देंगे। बबूल के बीज बोए हैं तो कांटे पैदा होंगे, आम के बीज बोए हैं तो फल आएंगे, आम के फल आएंगे, है ना। तो क्या बात है? तो गुरु जब आप वरण करो तो बाहर की चीजों में मत उलझना। 3 बातें देखना। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी मतलब जिसको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो सब जानता है, जो आपको भी जानेगा। आप उसके सामने आकर खड़े हुए वो जान लेगा कि ये जीवात्मा पिछले कितने जन्मों से आ रही है, क्या क्या कर चुकी है और आगे इसके साथ क्या होने वाला है। वो 1 सेकंड में सारा एक्सरे निकाल लेता है, इतना ज्ञानी होता है। और सारी चीजों का उसको ज्ञान होता है और वो अपने ज्ञान को बांटता है, फ्री बांटता है, सबके सामने खुला बांटता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तेरे कान में बोलता हूं तो उसको मत बताना, तेरे कान में बोलता हूं उसको मत बताना। क्यों भाई? अच्छी बात है, कल्याणकारी बात है, तो सबको बताइए ना, क्या दिक्कत है? सबका कल्याण हो, है? तो समझना कि कहने की बैटरी कमजोर है, डिस्चार्ज हो जाएगी, इसलिए बोल रहे ज्यादा कनेक्शन मत लगा देना। समझ गए? तो गुरु अपने ज्ञान को बांटता है। और तीसरा क्या है? गुरु दानी होता है। दूसरा क्या होता है? ज्ञानी पहला, दूसरा दानी। दानी मतलब अपने पास कोई संपदा नहीं रखता, वो सब दे देता है। कोई अपने पास संपत्ति, कोई चेकबुक, कोई तिजोरी कुछ नहीं रखता। गुरु अपनी सारी संपदा को लोक कल्याण के लिए दे देता है।
ध्यान रखना हमेशा। गुरु कभी बहुत धन वाला, पैसे वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी दया होती, इतनी करुणा होती है कि वो अपने हाथ का निवाला दूसरे को दे दे। इतना करुणावान, दुनिया का दुख देखकर उस सुख नहीं भोग सकता। और तीसरा क्या होता है? तपस्वी होता है गुरु। तपस्वी जो तप पूर्ण जीवन है, जिसको अपने शरीर शौक के लिए, स्वाद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, तपस्वी जीवन जी, जिसका कोई मांग नहीं होती कि मेरी सेवा करो। कोई गुरु ऐसा मिल जाए ना कि हमारे पैर दबाओ, हमको ऐसा दो, हम सुबह उठ के ऐसा दूध पिएंगे, बादाम का हलवा चाहिए, फलाना खाएंगे, आज हमारा उपवास है, हम तो फल ही फल खाते हैं, और हम तो ये नहीं खाते और वो नहीं खाते, ये गुरु नहीं। अभी इसको जीवन का स्वाद नहीं गया तो ये हमारा क्या कल्याण करेगा, है ना? तो सदगुरु तपस्वी होता है, याद रखिए। अब जिनको आप गुरु बना रहे हैं उनको हम देखते हैं कि इस मामले में कहां पर हैं। तो ज्ञानी के मामले में देखें तो एक तो मैंने आपको बता दी कि जिनको सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, पर हमको ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है वाली बात पकड़ में नहीं आ रही। तो हम ये मान लें कि जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, स्मृतियां, गीता, सबके भाष्य जिन्होंने किए, जो कठिन जो किताबें खो गई थी, जो ज्ञान खो गया था धरती से, उस ज्ञान को भी लाए वो। यहां पर आपको वेद का सेट मिलेगा। तो वो सारे को शुद्ध करके ठीक क्रम से जमा के उन्होंने लिखा, और एक 19वां पुराण अपनी तरफ से लिखा, और इस सारे ज्ञान को सरल भाषा में सब लोगों तक पहुंचाने के लिए 3000 पुस्तकें लिखी, 3000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, सब लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा। और केवल लिखी नहीं, उनको छपवाई, और केवल छपाई नहीं, घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इतनी हजारों पुस्तकें लिखी हुई, उसको छपाने की व्यवस्था भी बनाई, उसको घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। इसीलिए गायत्री परिवार के हर कार्यक्रम में आपको साहित्य स्टॉल मिलेगा। गायत्री परिवार का हर कार्यकर्ता अपने घर में, अपने झोले में पुस्तकें रखेगा, आपको पुस्तकें ही दिखाएगा, साहब ये पुस्तक पढ़िए, ज्ञान को घर घर पहुंचाए, विचार कराए। और ऐसी किताबें, ऐसे विचार कि एक लाइन भी यदि आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपका जीवन बदल देगी। तो आज जो करोड़ों लोग इस ऋषि के काम में लगे हुए हैं, वो उनके विचारों को पढ़ के लगे हुए। नहीं तो कौन आज के जमाने में पीले कपड़े पहन के घूमता है? दुनिया कहां से कहां जा रही है, कौन गांव-गांव जाकर धक्के खाता है, कौन कष्ट उठाता है। पर उनके जो विचार, उनकी जो बातें, उन्होंने जो कहा, बात समझ में आ गई कि जीवन का उपयोग क्या हो सकता है और समय की मांग क्या है, युग की मांग क्या है, ये समझ में आ गई बात। तो लाखों लोग चल रहे हैं, पूरा इतना करोड़ों का गायत्री पर दुनिया के 80 देशों में पहुंच गए। पढ़े लिखे लोग सारे बात को समझ रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका हर महीने आ रही, पिछले करीब 50-60 साल से युग निर्माण योजना पत्रिका आ रही। तो उस ज्ञान को उन्होंने बांटा, उस गायत्री मंत्र को उन्होंने बांटा, है ना। दानी के रूप में हम देखें तो देखो, गुरुदेव का जन्म कहां पर हुआ? आगरा के पास जलेसर रोड पर आंवलखेड़ा गांव है, उत्तर प्रदेश में। वहां पर पंडित रूप किशोर जी शर्मा, एक बड़े पंडित जी वहां रहते थे, और वो भागवत के बड़े ज्ञाता हैं, ज्योतिष के बड़े ज्ञाता, संस्कृत के बड़े ज्ञाता, विद्वान। और राजघरानों में उनकी जजमानी होती थी। वो कथा करने, संस्कार कराने राजघरानों में, जागीरदार जमींदारों में जाते थे। तो उनको बहुत कुछ मिला हुआ था। उस समय के लोग जमीनें दे दिया करते थे। तो उस समय करीब 2000 बीघा जमीन। यहाँ एक पुस्तक आपको मिलेगी, प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव, उनके पास हुआ करती थी। और बड़ा सा मकान, गाड़ी घोड़े जो होना थे सब होते थे। ऐसे परिवार में गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर 1911 को हुआ। और जब उनकी 15 वर्ष की आयु में उनके अपने गुरु का साक्षात्कार हुआ और उनको ये योजना बताई गई कि बेटा भगवान की एक योजना धरती पर आ रही है और तुमको इसमें झंडा उठाना है, आगे आगे तुमको चलना है, इस योजना का संचालन तुमको करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, करेंगे। तो अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो उनके हिस्से में आई थी वो सारी लोक कल्याण के काम में लगाई। अपने गांव में स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, महिलाओं के लिए करघा घर बना दिया,
कपड़े बनाने का। फिर गायत्री तपोभूमि, मथुरा में आप कभी जाएंगे तो मथुरा से वृंदावन रोड पर एक गायत्री तपोभूमि मिलेगा आपको आश्रम। घिया मंडी में एक मकान मिलेगा जहां पर उन्होंने रहकर अपनी साधना की, अखंड ज्योति पत्रिका जहां से निकालना शुरू की। और अभी क्या है कि बिरला मंदिर के सामने एक बड़ा भारी प्रेस लगा हुआ है साहित्य छापने का, वो सब लगा दिया। तो उसमें अपनी सारी संपत्ति थी। 1956 में गुरुदेव ने एक सर्वमेध यज्ञ किया। उस सर्वमेध यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान लिख दी, ट्रस्ट बना दिया। और उस समय के लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने अपना धोती कुर्ता भी उतार कर दान कर दिया। फिर उनके बेटे ने उनको कपड़ा दिया, वो पहने, तो सब उन्होंने अपना दान लगा दिया। वंदनीय माता जी ने अपना सोना चांदी वगैरह वो सब दे दिया तपोभूमि बनाने में। तो सारा कुछ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति लोक कल्याण के काम में लगा दी। उसके बाद अपने शिष्यों से कहा कि बेटा मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए, और इन 2 चीजों के दम पे हम युग निर्माण कर देंगे, मनुष्य में देवत्व का उदय कर देंगे। क्या 2 चीजें चाहिए? 20 पैसा रोज और 1 घंटे का समय। 20 पैसा रोज और 1 घंटे का समय उस समय उन्होंने कहा 1956 में। तो गुरुदेव के करोड़ों शिष्य हैं, तो 20 पैसे का आज क्या मूल्य है देख लीजिए आप। तो 20 पैसा, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, जिसकी जितनी क्षमता है वो अपना इस लोक कल्याण के काम में लगा रहे हैं। गुरुदेव को चाहिए, मतलब गुरुदेव अपनी जेब में रखेंगे ऐसा नहीं। ये जो हमने अभियान चलाया इसमें चाहिए। तो इतना बड़ा अभियान चल रहा है, शांति कुंज इतना बड़ा आश्रम है जहाँ 10,000 व्यक्ति रोज भोजन करते हैं। कौन लोग भोजन करते हैं? जो साधना शिविर करने आए, जो प्रशिक्षण शिविर करने आए, जो संगठन का काम लेके वहां पर गए, जो परिवारजक का शिविर कर रहे हैं, जो ग्राम प्रबंधन का शिविर कर रहे हैं। ऐसे वहां शिविर लगते हैं, ट्रेनिंग के, हजारों लोग आते हैं। इतना बड़ा आश्रम है जहां पर 750 परिवार हमारे जैसे जीवनदानी बन के रहते हैं, उनके परिवारों की व्यवस्था होती है। जहां पर 2000 की संख्या में ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी लोग रहकर 56 तो कार्यालय है वहां पर पूरी व्यवस्था संभालने के लिए। और पूरे देश में कम से कम 50,000 छोटे बड़े केंद्र बने, 5,000 बड़े बड़े केंद्र बने। जैसे शायद आपके बिलासपुर में होगा, ऐसे केंद्र कितने? 5,000। और छोटे छोटे केंद्र जैसे आपके यहाँ पर एक गोंडा में जो केंद्र है, ऐसे केंद्र मिला के 50,000 केंद्र पूरे देश में बने। और एक एक केंद्र पे 2-2, 3-3 आदमी कम से कम इतने सारे लोग रहकर काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय 1500 करोड़ की योजना कि भारतीय संस्कृति की विद्याओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रूव करके उसका टीचिंग किया जाए, दुनिया में उसको कैसे फैलाएंगे, वो चल रहा है। इतना बड़ा अभियान कैसे चल रहा है वो उस समय गुरुदेव ने संकल्प दिलाया। तो ऐसा गुरु जो अपने पास का सब दे दे और उसके बाद अपने शिष्यों से मांगे तो लोक कल्याण के लिए मांगे। दानी। तपस्वी कैसे हैं? तपस्वी भी देख लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जब 11 वर्ष के थे तो क्या हुआ, काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने में सबसे आगे कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया। उसकी स्थापना का उद्घाटन का समय था तो पंडित मदन मोहन मालवीय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पिताजी रूप किशोर जी शर्मा के मित्र हुआ करते थे। तो उनको भी आमंत्रण मिला तो रूप किशोर जी भी गए और अपने 11 वर्ष के बालक श्रीराम को भी साथ में ले गए। तो वहां पर बड़े अनुष्ठान चल रहे थे, ब्राह्मण लोग बैठकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और सब कुछ चल रहा था। तो ये जो 11 वर्ष का बच्चा ये भी वेद मंत्र बोल रहा था, घर में सीखा था सब। तो वो औपचारिक रूप से तो स्कूल जो गए केवल 4 वर्ष ही गए। गांव में ये गुरुकुल था, एक गुरुजी के पास रहकर थोड़े से पढ़े, बाकी सब घर में सीखा। तो 11 वर्ष का बालक जो है वो वेद मंत्र बोल रहा है। मदन मोहन मालवीय जी की दृष्टि बार बार जाती थी, ये बच्चा बड़ा अच्छा बोल रहा है, कौन है भाई? फिर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने पूछा भाई ये बालक कौन है? तो रूप किशोर जी आगे आए, बोले साहब ये आपका ही बच्चा है। बोले अच्छा, बहुत अच्छा है आपका बच्चा। तो अब ये बताइए कि इसका यज्ञोपवीत हो गया, उपनयन? बोले अभी नहीं हुआ, तो चलो हम इसका उपनयन कराते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार करवाया काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय। और उन्होंने संकल्प दिलाया कि बेटा रोज 1 घंटा गायत्री मंत्र जप करना, क्योंकि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। क्या है गायत्री? ब्राह्मण की किसकी कामधेनु है? ब्राह्मण की कामधेनु है।
अब जैसे ये प्रश्न आपके दिमाग में पैदा हो गया ना कि लो आ गए ब्राह्मण वाली पे ये उस बालक के मन में भी आया। तो उन्होंने रास्ते में अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ब्राह्मण के कामधेनु गायत्री है, वहां तक तो ठीक बात है, लेकिन दूसरे लोगों का क्या होगा फिर? तो उनके पिताजी ने समझाया बेटा ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण एक तरह की क्वालिटी होती है कि किस क्वालिटी का आदमी है, उसका चरित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी है, उसका जीवन कैसा है। तो जो ब्राह्मण जैसा जीवन जिएगा उसको गायत्री कामधेनु की तरह, कामधेनु मतलब जो मांगोगे वो मिलेगा, है ना। तो जिसका आचार विचार शुद्ध है, जो पवित्र जीवन जीता है, जिसका खान पान शुद्ध है, जो ईमानदारी मेहनत की कमाई करता है और जो अपने जीवन को लोक कल्याण के काम में लगाता रहता है, तो सोचता है कि मैं किस तरह से समाज में अच्छा कोई काम कर दूं, किस तरह से ऐसे कामों में जो लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पर इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा कि 4 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। जितने भी लोगों का गुण कर्म के देखें यदि हम, तो गुण कर्म के हिसाब से दुनिया में 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। जातियां थोड़ी बोली थी, जातियां बोलते तो 3000 से ज्यादा जातियां तो केवल भारत में है, तो दुनिया में और कितनी होगी। लेकिन बाय नेचर 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। तो जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसको गायत्री बहुत अच्छे से फल देगी। शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, लोक कल्याण का काम, मेहनत की कमाई, दुर्व्यसन नहीं करता है, छल कपट नहीं है, ऐसा पवित्र बुद्धि वाला। इसलिए गायत्री माता हंस में बैठी है ना, किस पे बैठी है? हंस। हंस मतलब जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो धवल है। हंसा मोती चूगी और चाहे लंघन मरी जाए। हंस केवल मोती चूगता, सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, सिद्धांतवादी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति गायत्री जप करता है तो उसको वो कैसे फल देती है? बस जो कहेगा वो होगा, जो सोचेगा वो होता चला जाएगा। तो ठीक है, 1 घंटे का जप रोज प्रारंभ कर दिया। ऐसा जप करते 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 1926 की वसंत पंचमी आई। बालक श्री राम की आयु 15 वर्ष हो गई और वसंत पंचमी को सुबह सुबह 1 घंटे का जप पूरा करके उठने लगे तो अचानक कमरे में तेज प्रकाश हुआ। ऐसा प्रकाश एकदम जैसे दीपक, इतनी सी लो है तो दीपक की लो इतनी बन जाए मशाल, ऐसा तेज प्रकाश हुआ। और उसके बीच में दुबले पतले साधु बाबा दिखाई पड़े, जमीन से उठे हुए हैं, दाढ़ी जटाएं खूब लंबी लंबी बढ़ी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं ना साइड में एक जो फोटो है, स्वामी सर्वेश्वरानंद। हिमालय में ऐसी 6 महान विभूतियां हैं, उसमें एक स्वामी सर्वेश्वरानंद हैं जो सारे विश्व को नियंत्रित करती है। किसको धरती पर भेजना है, क्या काम होगा, किसको क्या काम देना है, वो सब 6 विभूतियां, महान विभूतियां हैं। एक आप 2 पुस्तकें पढ़ लेना, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। एक पुस्तक कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा स्वामी योगानंद की पुस्तक है। और दूसरी कौन सी है? हिमालय कह रहा है, पायलट बाबा की पुस्तक है, उसको आप पढ़ना। उसमें आपको ये हिमालय के बारे में सारा रहस्य पता चलेगा। अरे पढ़ो, बड़ा आनंद आता है, जब ज्ञान हो जाता है ना तो जीवन मस्त हो जाता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती है ना। आप पढ़ा कीजिए, अच्छी पुस्तकें। आप जाए ना बिलासपुर जाए तो बड़े पुस्तक भंडार में जाइए और बढ़िया बढ़िया पुस्तकें निकाल के लाइए, है ना। आप गुरुदेव का साहित्य ले जाना यहाँ से, रोज एक किताब पढ़ो। आप जितना एक किताब पढ़ते जाओगे उतना आपका जीवन में एक नशा चढ़ता जाएगा। इस दारू पीने वाला बैठता है ना, एक पेग लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा, फिर, और वो बेहोश हो रहा है और थोड़ी देर बाद गिर पड़ेगा। आप गिरोगे नहीं। ज्ञान का नशा जब आता है ना तो आदमी की आंखें खुलती जाती है और आदमी निश्चिंत होता जाता है, उसके अंदर के घना कोहरा छटता चला जाता है। ठीक है, तो वो दिखाई पड़े। अब 15 वर्ष का छोटा बालक दिखाई पड़ने लगा, ऐसा देखा, उसने डर गया, अरे क्या हो रहा है। उसने कहा बेटा डरो मत, तुम हमको नहीं जानते लेकिन हम तुमको जानते हैं। पिछले कई जन्मों में हम तुम्हारे मार्गदर्शक रहे हैं। अभी तक तुम बच्चे थे तो हमने संपर्क नहीं किया, अब तुम बड़े हो गए, अब हम आपके पास आए हैं। तो बच्चे के मन में एक प्रश्न उठा स्वाभाविक रूप से कि अरे पिछले कई जन्म क्या होते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं कौन ही बाबा है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा बोला, हाँ आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद करी तो गुरुदेव ने एक पुस्तक है आपको मिलेगी, हमारी वसीयत और विरासत, जरूर पढ़ना आप। उसमें उन्होंने लिखा है
कि वैसे तो हमारे कई जन्म हुए, परंतु उसमें से उल्लेखनीय 4 जन्म हम बताते। जब आंख बंद करके योग निद्रा में गए तो उनको सारा पुराना दिखाई पड़ गया, कि गुरु की कृपा से उनको पुराना दिखाई पड़ गया कि कहां कहां से क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने लिखा कि 4 जन्म हमारे मुख्य रूप से हुए। एक तो पहली बार कबीरदास के रूप में हम आए। कबीरदास ने क्या किया? कबीरदास ने पाखंड का खंडन किया। कबीरदास बड़े प्रखर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। हिंदुओं को उन्होंने ललकारा, है ना, तू गंगा में नहाया तो उससे क्या हो गया? यदि गंगा में नहाने से ही सब मिलता तो केकड़े और मछलियां सब पानी में रहते, इनको मोक्ष हो जाते ना, हुई क्या? ये तो बेचारे वहीं का वहीं है। तू खाली नहा लिया, शरीर धो लिया और बोले कि मैंने कोई पा लिया। मन का मैल धुला कि नहीं? और मुसलमानों को भी उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरव भयो खुदा। उनको भी उसमें ललकारा। तो जब तक वो जिंदे रहे कबीरदास, तब तक दोनों उनको दुश्मन मानते रहे। ये बड़ी उल्टी सीधी नहीं, सही सही बातें बोलता था, है ना। और जब कबीरदास की मृत्यु हुई तो दोनों पहुंच गए कि नहीं, इनने कहा हिंदू है, इनने कहा नहीं ये मुसलमान है। तो दोनों झगड़ने लगे। तो ऐसा कहते हैं लोग कि जो कफन के नीचे जो बॉडी थी वो गायब हो गई और वहां केवल फूल रह गए। दोनों ने आधे आधे बांट लिए, एक ने जला दिया, एक ने दफना दिया। ऐसी कहानी उनके बारे में। तो वो कबीरदास के रूप में पहली बार आए, है ना। तो दूसरी बार किस रूप में आए? दक्षिण भारत में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास, मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने शिवाजी को तैयार किया और उनको भवानी तलवार दी, जो माता भवानी ने उनको दी थी। किनको? समर्थ गुरु रामदास को। वो तलवार उन्होंने शिवाजी को दी और शिवाजी को उन्होंने बचपन से तैयार किया। इसलिए दक्षिण भारत में